अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, बेलगाम इसराइल को काबू में लाने का मिशन अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास दोहा पर इसराइली फिजाई हमलों और फलस्तीन में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में बुलाया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख़वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा है। इसहाक़ डार, ख़वाजा आसिफ, तारिक फ़ातमी आला सतही वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन चलेगी। सफर 20 मिनट में तय होगा। वक्त और ईंधन की बचत होगी। जुड़वा शहरों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इजलास में मार्गला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि आइंदा हफ्ते मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जाएंगे। ट्रैक वजारत रेलवेज फराम करेगी, जबकि रेल सर्विस का इंतजाम CDA संभालेगी। रेल सर्विस के लिए जदीद तरीन इम्पोर्ट करने पर इत्तेफाक हुआ है। हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जुड़वा शहरों के दरमियान रेल सर्विस का आगाज अवामी फलाह का बेहतरीन मंसूबा होगा। मंसूबे से शहरी तकरीबन 20 मिनट में जुड़वा शहरों के माबैन तेज और आसान सफर कर सकेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मुल्क में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही की असल वजह सामने ले आया। WWF ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की असल वजह और दरख्तों की कटाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। WWF ने जंगलात की बड़े पैमाने पर कटाई को जानी और माली नुकसान की बड़ी वजह करार दे दिया। पाकिस्तान के कुदरती जंगलात तेजी से तबाह हो रहे हैं। सेटेलाइट पर मबनी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक 2001 से 2023 के दौरान पाकिस्तान में 9 से 10 हज़ार हेक्टेयर पर मुश्तमिल दरख्तों की कटाई की गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान अब्बासी, बताइएगा, WWF की रिपोर्ट सामने आ गई। जी बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड ने एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर होने वाली जो जंगलात की कटाई है उसने हालिया बरसों में आने वाली तबाहकुन सैलाबों की शिद्दत को कई गुना बढ़ा दिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2023 के दौरान जो सैटेलाइट डाटा की रोशनी में पाकिस्तान ने 9 से 10 हज़ार हेक्टेयर रकबे पर दरख्तों का सफाया किया है, जबकि जो कुदरती जंगलात हैं उसको तेजी से सिकुड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में के जो जंगलात हैं उनमें कमी के बायस 2010, 2022 और 2025 के जो तबाहकुन सैलाबों में इंसानी जानों और माली नुकसानात में भी इजाफा हुआ है। और सिर्फ रवान साल के जो मानसून के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद जो बारिशें हुई हैं और जो लैंड स्लाइडिंग हुई है उनके बायस 700 से ज्यादा जो अफराद हैं वो बेघर हुए हैं, जो जाम बहक हुए हैं। और उसके अलावा WWF का ये कहना है कि ज़री तोसी, बेहंगम शहरी फैलाव और गैर कानूनी जो कटाई है और इसके अलावा जो ईंधन के लिए जो लकड़ी की बढ़ती हुई तलब है उसके हवाले से जो जंगलात हैं उनकी तबाही के बड़े जो। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भारतीय आबी जारियत से सैलाब के बाद जनूबी पंजाब के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। कई इलाकों में पानी जमा है। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई, घर डूब गए। बावल नगर से हमारे साथ इस हवाले से मौजूद होंगे जुहेब, पाकपतन से हसन अब्बास बुखारी, सादिकाबाद से अली मीरानी, कबीरवाला से अमीर हमजा, रुझान से मुख्तार हैदर और शुजाबाद से जुनेद शाह हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। इसमें सबसे पहले हम रुख करेंगे बहावल नगर का। बहावल नगर से हमारे साथ मौजूद हैं साजिद जुहेब। जी साजिद जुहेब, आगाह कीजिएगा, इस वक्त बहावलपुर उसके गिरदोनवा में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, बहावलपुर शहर और गिरदोनवा में दरअसल उसके मुख्तलिफ मुकामात पर इस टाइम दरमियान नजर का सैलाब मौजूद है। सैलाबी बहाव में वाज़ह कमी हुई है। पूरे प्रेस के मौके पर कल 13 फुट पे गेज थी, आज 12.5 फुट के करीब गेज है। आप मेरे कम में देख रहे हैं, ये दराई बीट है। यहाँ पर कल तक 8 फुट से भी ऊपर पानी था, लेकिन आज 8 फुट से कम पानी की यहाँ पर गेज मौजूद है। और इस तरह बात की जाए हेड पैनल के मुकाम पर तो वहाँ भी तकरीबन 4 लाख क्यूसेक के करीब पानी इस टाइम मौजूद है। लेकिन तहसील अहमदपुर के बहुत से देहात अभी भी ज़ेरे आब हैं जो कि सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। और अभी कल की और बात की जाए मुतासिरीन की अमदाद की, तो जो ऐसे मुतासिर जो अभी भी दरिया बेल्ट के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें प्रॉपर रेस्क्यू नहीं किया गया है, जिनको यहाँ पर वसाइल नहीं है शहर तक आने के लिए, वो अभी तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। उन्हें किसी भी तरह की हुकूमती इमदाद नहीं दी जा रही है। जो मुतासिरीन पहुँच सकते हैं कैंप जो लगाए गए हैं वहाँ तक, तो वहाँ पर उन्हें अच्छी तरह से किया जा रहा है। लेकिन जिन्हें ज़रूरत है इस टाइम वहाँ पर हुकूमती इमदाद ना पहुँचना, उन तक ना जाना, ये सवालिया निशान है हुकूमती कारकर्दगी पर। जी
जी साजिद ज़ुहैब साथ रहिएगा। अब रुख करेंगे पाकपतन का, जहां पर मौजूद हैं हसन अब्बास बुखारी। जी हसन, बताइएगा पाकपतन और गिरदोनवा में इस वक्त क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, पाकपतन में अगर सैलाब की बात की जाए तो सैलाब की तबाह कारियां अरूज पर रही हैं। 77,000 एकड़ के पर जो खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, जिम्मेदार किसानों की 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। मेरे साथ इलाका मुतासरीन मौजूद हैं। अब पानी में कमी आ रही है और इनकी मुश्किलात में भी बढ़ रही हैं। इनसे गुफ्तगू करने हैं कि ये क्या हुकूमत को मैसेज देना चाहते हैं। जी ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਿਸਾਲ ਤੇ कोशिश जे डीपीओ साहब जावेद साहब और आसफ रजा डीसी साहब और उसकी टीम ने दिन रात कोशा रहे और अब तामन करने की ज़रूरत ये है। जब सैलाब उतरने लगा है तो उनके जिम्मेदारों को खाद बीज और उनके मकान जो ढह गए हैं और उनका मुआर करने, ज़मीन नवार करने के लिए कोई मिसाल लेज़र का इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए इमदाद की जाए। ये आपने इलाका मुतासरीन की बात सुनी। उनका कहना है कि इस फ्लड में जो है डीसी और डीपीओ ने बहुत अच्छा काम किया है, इनको रिलीफ भी दिया। अब जो आने वाले इनकी मुश्किलात है उनको कम करने के लिए इन्हें इनकी ज़मीनों को बेहतर करने के लिए रेजर और ट्रैक्टर की ज़रूरत है और खुसूसी अमदाद के ये मुंतजर हैं। जी हसन अब्बास साथ रहिएगा। अब रुख करेंगे सैदकाबाद का। सादिकाबाद में मौजूद है अली मीरानी। जी अली मीरानी, सादिकाबाद और गिरदोनवा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में, जहाँ पर सैलाब ने जो है काफ़ी तबाहियाँ मची लगी हैं। लोग जो हैं घरों से बेघर हो चुके हैं, शदीद मुतासर हुए हैं। जिनके घर जो है वो काफ़ी मसमार हो चुके हैं। लोग घरों से बेघर होकर खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मज़ीद हमारे साथ जो हैं वो मौजूद है मुतासर साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या नुकसानात हुए हैं और किस कदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। भाई साहब, हम बहुत तंग हो चुके हैं। हमारा माल भी कुछ लुढ़ गया है, कुछ अभी लेकर आए हैं बंद पर, ठीक है ना। कोई भी हमारे साथ कोई भी मदद नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने जो है मुतासर शख्स की बात सुनी, उनका कहना था कि हम जो हैं वो घरों से बेघर होकर बैर खुले आसमान तले जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमारे माल मवेशी का काफ़ी नुकसान हो चुका है, हमारे घरों का जो है वो भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। जी साथ रहिएगा अली। रुख करेंगे कबीरवाला का, जहां पर मौजूद है अमीर हमजा। जी अमीर हमजा, बताइएगा कबीरवाला और गिरदोनवा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका 14 पुल पर, जहाँ जो है फूड सेंटर पर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि फूड सेंटर जो है गंदम, करोड़ों रुपए की गंदम जो है वो नाकिस हो चुकी है। इस वक्त दरिया बुर्द हो चुकी है, पानी उस पे जो है वो फैल चुका है और ये गंदम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, गल सड़ चुकी है। इंतजामिया की नाअहली का ये मुंह बोलता सबूत है। जब मेरी यहाँ इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ जो है पानी जो फ्लड है उसकी आमद से पहले ऐलानात हो चुके थे कि यहाँ पानी आने का खदशा है। तो इंतजामिया की मुकम्मल नाअहली है जिन्होंने इस गंदम को बर वक्त जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल ना किया गया। ABN पे पहले इसकी खबर नशर हुई तो जो है मरियम औरंगजेब साहिबा ने नोटिस लेते हुए जो है अफसरान को तो मुअत्तल कर दिया, लेकिन अभी ये सवाल बाकी है कि इस गंदम का जो नुकसान हुआ है उसकी इंक्वायरी में जो है वो जो लोग हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा या नहीं। जी अमीर हमजा साथ रहिएगा। रुख करेंगे रुझान का, जहां पर मौजूद है मुख्तार हैदर। जी मुख्तार, बताइएगा रुझान में सैलाब क्या नुकूश छोड़ गया? जी बिल्कुल, दरियाई पानी की सतह में कमी होना तो शुरू हो गई है, मगर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी ना हो सकी। गुज़िश्ता रात कच्चे के डाकुओं ने पक्के में आकर रुझान शहर के नज़दीक 5 शहरियों को अगवा करके कश्ती पर कच्चे में ले गए, जिसके बाद हिफाजती बंदों पर पड़े सैलाब मुतासरीन काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। एक मुतासरा फैमिली मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। अच्छा इतना प्यूं था असा सैलाब दे विच असें कच्चे मकान उठाए गए, भो सॼा तूड़ियां लोड़ गए, दाने सॼे लोड़ गए। ओडू डाकुएं दा खतरा है असें रोज लांचा चलाई खड़न डाकू, असें ना खैमे मिलन ना असें राशन पानी मिले। जी जैसा कि इनका कहना था कि हम गुज़िश्ता 1 माह से इस हिफाजती बंद पर पड़े बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। हमारे घर दरिया बुर्द हो चुके हैं, हमारे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा और ना ही सर छुपाने के लिए इंतजामिया ने हमें कोई खैमा वगैरह दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख प्यास से बिलख रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि हमें रिलीफ फराहम किया जाए। जी मुख्तार हैदर साथ रहिएगा। रुख करेंगे शुजाबाद का, जहां मौजूद हैं जुनैद शाह। जी जुनैद शाह, बताइएगा शुजाबाद और गिरदोनवा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुजाबाद के इलाके महरम बस्ती में।
3 दिन 4 दिन पहले जो पड़ने वाला शगाफ था दरियाए चनाब की वजह से, तो यहाँ पर मुतअद्दिद जो बस्तियां थी वो ज़ेरे आब आ गई थी। यहाँ महरम बस्ती के स्कूल के सामने खड़े हुए हैं, इस वक्त भी जो स्कूल है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। यहाँ लाइट ना होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ अहले इलाका मौजूद हैं, यहाँ के मकीन मौजूद हैं, हम उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मरीज है, यहाँ पर वबाई अमराज फूटने का खदशा है। खुदारा हमारी मदद करें, हम सरापा एहतजाज है, खुदारा हमारी मदद करें। कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारी मदद के लिए नहीं आया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ अहले इलाका जो हैं उनकी बात को सुना कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है, क्योंकि यहाँ 7 दिन से जो है। जी बहुत शुक्रिया। ABN टीम हमें इस वक्त मुल्क के कोने कोने से जो सैलाब की सूरत हाल है उससे अपडेट कर रही है और मज़ीद जो सूरत हाल सामने आएगी उससे भी अपडेट करती रहेगी। वेलकम बैक, आगे बढ़ें। आपको बताएं, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने 128 रन का हदफ से 15.5 ओवर्स में 3 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। सूर्या कुमार यादव ने 47 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान ने 40 रन बनाए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 16 गेंदों पर 33 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। साइम अयूब की बेहतरीन बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। भारत की जानिब से कुलदीप यादव की 3 विकेटें। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ फतह को भारतीय फोर्सेस के नाम करके क्रिकेट जैसे खेल को नफरत और इंतहा पसंदी से जोड़ दिया। उनका कहना था कि जीत मुसल्लह अफवाज को वक्फ है, मगर ये बयान खुलेआम सियासत और अस्करी सोच को खेल के मैदान में घसीटने के मुतरादिफ है। सूर्या कुमार की गुफ्तगू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। खिलाड़ियों का काम खेल को जोड़ने और दिल जीतने का है, ना कि नफरत और तकसीम को हवा देने का। शायकीन और माहिरीन क्रिकेट ने इंतजामिया के रवैये पर सवालात उठा दिए। मुबस्सरीन के मुताबिक खेल को सियासत से आलूदा करना भारतीय खिलाड़ियों की इस सोच की अक्कासी करता है जो खेल की बजाय नजरियाती तासुब को तरजीह देती है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस M5 मोटरवे पर शिगाफ पड़ गया। मोटरवे को पत्थर डालकर बचाया जाने लगा। सैलाबी पानी के तेज बहाव के बायस M5 मोटरवे मुतासर हो गई। शिगाफ के बायस M5 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, M5 मोटरवे अब जो है वो शगाफ्ता हुई है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस M5 मोटरवे पर शगाफ हुआ है। मोटरवे को पत्थर डालकर बचाया जाने लगा है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास दोहा में आज होगा। इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसवदा सामने आ गया। मुजवजा करारदाद में कहा गया कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। मुसवदे के मुताबिक कतर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, जबरी कहत और गैर कानूनी आबादकारी न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है, बल्कि अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात के मौजूदा मुआहदों को भी खतरे से दो चार कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।